हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम 7th क्लास के मैथ का चैप्टर 4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। ये जो सारणी दिया गया है ना, इसका जो ये स्तंभ है इसे हमें पूरा करना है। देखिए बच्चों, ये समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। समीकरण में जो चर है, चर जानते हैं बच्चों। जैसे देखिए, एक शब्द होता है चर, चर, और दूसरा होता है अचर, अचर। चर में क्या आता है, जैसे ए से लेकर जेड तक की जो भी अंग्रेजी में अक्षर यानी लेटर आते हैं उसे चर कहा जाता है। और जो गिनती की संख्या होती है जैसे 1 2 3 4 0, ये क्या होती हैं, अचर होती हैं। तो यहाँ पे चर का मान दिया गया है, अर्थात जो एक्स का मान है वो डिफाइन किया गया है 3। तो हमें ये साबित करना है क्या ये जो एक्स का मान 3 दिया हुआ ये सही है या नहीं है। देखिए लिखा हुआ बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं। तो हमें यहाँ पे हाँ या ना भरना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसे हम दूसरी जगह सॉल्व करके देखेंगे कहीं। जैसे देखिए फर्स्ट नंबर में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है बच्चों x + 3 = 0। अब देखिए हमें इसे सॉल्व करना है। अगर सरलीकरण आपको आता है तो आप पता होगा इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। क्या करते हैं हम, किसी भी हाल में हमें x को अकेला छोड़ना है क्योंकि x का मान निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 0, पहले से तो 0 लिख दिए। अब देखिए ये 3 बराबर के इस साइड में प्लस में था, जैसे ही इसे हम बराबर के उस साइड यानी दाहिने साइड लेकर आएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, -3। तो x बराबर हमारा सॉल्व क्या आ जाएगा बच्चों, x बराबर आ जाएगा -3। और इसमें देखिए बच्चों क्या दिया गया है, x बराबर 3। तो बताइए क्या ये समीकरण संतुष्ट है, अर्थात जो ये मान दिया गया है ये सही है या नहीं। तो लिखेंगे नहीं। ये हो गया बच्चों हमारा फर्स्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए सेम दूसरा में भी वही करना है। इसमें देखिए x का मान क्या दिया गया है, x का मान 0 दिया गया है। और जो समीकरण है वो क्या है, x + 3 यानी सेम समीकरण है। तो इसका मान हमारा क्या निकला था, -3 निकला था ना। और यहाँ पे क्या दिया गया है, 0। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी हो जाएगा नहीं। और तीसरा में भी सेम समीकरण है और यहाँ पे x का मान क्या दिया गया है, -3। और हमें सॉल्व करने के बाद क्या प्राप्त हुआ था, -3। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाँ। क्यों, क्योंकि यहाँ जो x का मान दिया गया बच्चों और जो हमने x का मान निकाला है वो दोनों सेम है, इसलिए ये समीकरण को संतुष्ट करता है ये दिया गया मान, ठीक है बच्चों। अब देखिए 4 नंबर में समीकरण क्या है, x - 7 = 1। और यहाँ पे x का मान क्या दिया बच्चों, 7 दिया है। तो हम सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों सॉल्व करते हैं 4 नंबर में। x - 7 बराबर क्या है, 1। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो x बराबर, ये देखिए 7 क्या है, माइनस में है ना। अगर इसको बराबर के उस साइड लेकर जाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। x बराबर 7, एक कितना हो जाएगा बच्चों, 8। तो x बराबर हमारा मान क्या निकला, 8 निकला बच्चों। इसमें देखिए क्या दिया गया, x बराबर 7। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नहीं, क्योंकि हमने जो सॉल्व किया यहाँ पे x का मान 8 आया है और जो यहाँ दिया गया x का मान बच्चों 7 दिया गया था। हमारा आंसर क्या हो गया, नहीं। दूसरा देखिए 5 नंबर में सेम समीकरण है। यहाँ पे x का मान क्या था बच्चों, 8। हमारा भी 8 निकला था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाँ, ये हो गया हमारा आंसर। और फिर देखिए बच्चों 6 नंबर में, 6 नंबर क्या करता है, 6 नंबर में समीकरण दिया गया है 5x = 25, यानी कि 5x बराबर 25। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, x बराबर 25 इधर देखिए गुना में है। गुना में कैसे है बच्चों, अगर हम 5 को x से गुना करेंगे तभी इसका सॉल्व क्या आएगा बच्चों, 5x आएगा। तो ये एक तरह से गुना में है। इसे क्या करेंगे, हम भाग में कर देंगे। जैसे बराबर की साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है ना। तो भाग गुना में बदल जाएगा, गुना भाग में बदल जाएगा, जोड़ घटा में और घटा जोड़ में बदल जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे गुना में है, इसे हम इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। x बराबर हमारा मान क्या निकल गया, 5 निकल गया। और यहाँ पे देखिए x बराबर मान क्या दिया गया बच्चों, 0 दिया गया। तो हम यहाँ भी लिख देंगे क्या, नहीं। ठीक है बच्चों। अब देखिए 5x बराबर 25 का समीकरण का यहाँ पे मान 5 दिया है और हमने जो मान निकाला बच्चों ये भी 5 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ लिख देंगे हाँ। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद देखिए बच्चों 8वां नंबर में, 8वां नंबर में भी सेम समीकरण, ये तीनों समीकरण सेम है। यहाँ पे x का मान दिया है -5, बट हमारा जो आंसर निकला बच्चों कितना निकला है, 5 निकला है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नहीं। ये भी हमारा नहीं हो गया। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों 9 नंबर में क्या है, m/3 = 2। 9 नंबर में m/3 = 2। अब देखिए बच्चों हमें इसे सॉल्व करना है। इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, हमने आपको अभी बताया अगर इधर भाग में है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, गुना में हो जाएगा। या अगर आप जानते होंगे, मान लीजिए कोई संख्या सिंपल लिखा हुआ है तो इसके नीचे बट्टा 1 हम मानते हैं भिन्न के रूप में, ठीक है। अगर हम इसे भिन्न के रूप में माने बच्चों तो बट्टे में 1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। 1 को गुना करेंगे m से तो m गुना 1 हो जाएगा बच्चों।
और इधर 2 गुना हो जाएगा 3 से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, m को 1 से गुना करेंगे तो बच्चों m होगा, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो हमारा क्या आया बच्चों, m बराबर यानी चर का मान हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। और इसमें देखिए बच्चों, इसमें जो मान दिया गया है m बराबर क्या दिया गया है, m बराबर -6 दिया गया है। और हमने जो मान निकाला बच्चों m बराबर 6 निकाला है ना, तो यहाँ लिख देंगे नहीं, मतलब ये जो मान दिया गया है चर का मान इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है बच्चों। उसी तरह से दूसरा में देखिए बच्चों 0 दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखिए बच्चों सेम समीकरण है, इसमें दिया है m बराबर 6, m बराबर 6 दिया ना, और हमारा भी मान क्या निकला है, m बराबर 6 निकला है। तो हम यहाँ लिख देंगे हाँ। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा आंसर। 1 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। अब चलते हैं हम लोग 2 नंबर की ओर। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को 1 नंबर समझ में आया होगा। 2 नंबर में देखिए, जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल हैं या नहीं। बच्चों सेम वही है, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो n बराबर 1 दिया गया ना बच्चों, ये मान दिया गया है। जैसे देखिए 1 नंबर में था ना, यहाँ पे x बराबर 3 दिया गया है समीकरण का, उसी तरह से यहाँ पे समीकरण दिया गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पे n बराबर 1 इसका मान, तो ये बताना है ये जो मान दिया गया ये उचित है या नहीं है बच्चों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब 2 नंबर का बनाना स्टार्ट करेंगे बच्चों। 2 नंबर का देखिए बच्चों, अगर फर्स्ट का, तो क्या क्वेश्चन है, n+5 इज इक्वल टू 19, n+5 इज इक्वल टू 19। बच्चों यहाँ पे n का मान क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, कैसे होगा, n बराबर किसी भी हाल में हमको क्या करना है, n को अकेला छोड़ना है बच्चों, तो n बराबर 5 को उधर लेकर जाएंगे, 19 पहले से है, यहाँ पे प्लस में 5 था, बराबर के इस साइड आएगा तो -5 हो जाएगा। तो n बराबर क्या गया बच्चों, 14 हो गया। तो ये गलत दिया गया ना मान, तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, दिए गए संगत समीकरण के हल हैं या नहीं। तो लिखेंगे हम दिए गए मान, सॉरी दिए गए मान संगत समीकरणों के हल नहीं है बाबू, ठीक है, नहीं है, ये हो गया हमारा आंसर। उसी प्रकार से हम 2 नंबर का 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर का 2 नंबर में देखिए क्या बच्चों, 7n+5 बराबर 19। इसमें मान कितना दिया बच्चों, इसमें मान दिया n बराबर -2, n बराबर -2 दिया बच्चों मान। इसमें हम सॉल्व करेंगे, 7n ये प्लस में बराबर के उस साइड लेकर जाएंगे बच्चों, -5 हो जाएगा, 7n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 14। n बराबर देखिए बच्चों, n बराबर क्या हो जाएगा, 14/7, n बराबर हमारा सॉल्व हो जाएगा 2। और हमारा मान क्या निकला, यहाँ क्या दिया हुआ है, n बराबर -2, हमारा क्या निकला, तो n बराबर 2। तो इसमें भी हम सेम लाइन क्या करेंगे, लिख देंगे दिए गए मान संगत समीकरणों के हल नहीं है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा 2 नंबर का सॉल्व। उसी तरह से यदि हम 3 नंबर को देखें बच्चों, तो 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चों, 7n+5 इज इक्वल टू 19, 7n+5 इज इक्वल टू 19। इसमें कितना दिया हुआ बच्चों, चर का मान n बराबर 2 दिया गया है। इसे सॉल्व करते हैं आप, देखिए 7n इसको उस साइड लेकर जाएंगे, 19 - 5, n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 14/7, कटाएंगे 2 आएगा, तो n बराबर हमारा सॉल्व क्या आ जाएगा, 2 आ गया बच्चों। तो हम क्या करेंगे, देखिए मान दिया हुआ था 2, हमारा भी सॉल्व क्या आया, 2 आया। तो हम लिखेंगे दिए गए मान संगत समीकरणों के हल हैं, दिए गए मान संगत समीकरणों के हल हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा 2 नंबर का बी नंबर आंसर, उसके सी नंबर 3 नंबर का आंसर। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए डी में अर्थात चौथा में क्या लिखा गया है, 4p - 3 इज इक्वल टू 13। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे रोमन में लिख दिया, बट उसमें ABCD लिखा है, तो कोई बात नहीं, या तो आप रोमन में 4 लिख दीजिए या डी लिख दीजिए। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन बच्चों 4p - 3 इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू 13। अब ब्रैकेट में p का मान दिया है बच्चों 1, p का मान कितना था, 1 दिया हुआ। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो 4p, देखिए चर में कुछ भी लिखा रहे, प्रोसेस सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस होगा। ये इधर प्लस में उधर लेकर जाएंगे, सॉरी इधर माइनस में उधर लेकर जाएंगे, प्लस में हो जाएगा, 30 पहले से है 13, तो 13 लिख दिए, +3 हो जाएगा बच्चों, p बराबर क्या हो जाएगा,
16 और देखिए ये गुना में था, बराबर के उस साइड लेके जाएँगे भाग में हो जाएगा बच्चों। तो p बराबर हमारा आंसर 4 से 16 में भाग देंगे तो 4 आ जाएगा और यहाँ पे p का मान कितना दिया गया बच्चों 1 दिया गया, हमारा क्या निकला 4 निकला। तो सेम लाइन लिख देंगे, दिए गए मान संगत समीकरणों के हल नहीं हैं। दिए गए मान संगत समीकरणों के हल, संगत समीकरणों के या समीकरण के हल नहीं है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा डी नंबर का आंसर। उसके बाद देखिए बच्चों, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है ई नंबर में अर्थात 5वां में 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13। 4p माइनस 3 लिखते हैं बच्चों ई नंबर में 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13। इसमें जो हमें p का मान दिया गया बच्चों, p का मान -4 है। कितना है बच्चों, p का मान -4 है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा सॉल्व क्या आएगा 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू 13। इसमें बच्चों हम क्या करेंगे 4p ये -3 को उधर लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा बच्चों। तो p बराबर 16 बटे में 4 सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 4 और हमारा p का मान कितना दिया हुआ है 4। तो क्या बच्चों सेम आया, नहीं ना आया, हमारा सॉल्व आया p बट्टे 4। तो यहाँ भी सेम लाइन हम लिख देंगे, दिए गए समीकरणों का मान संगत हल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन f की ओर चलते हैं। f में देखिए बच्चों क्या दिया गया है 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13। 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13 बराबर, यहाँ पे p का मान क्या दिया गया 0 दिया गया बच्चों। देखिए बच्चों ये समीकरण सेम है, ये भी समीकरण सेम है, बट p का मान चेंज कर दिया गया, हमारा p का मान 4 आया है। तो हम इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं जो हमने आपको पीछे बताया था, दिए गए समीकरणों का मान संगत हल नहीं होगा। लेकिन बच्चों अगर आप चाहे तो इसे सॉल्व करके दिखा सकते हो। 3 से इस साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा 4p बराबर 13 प्लस 3, 4p बराबर 16 हो जाएगा, p बराबर 16/4। तो p बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 4। हमारा यहाँ जो मान दिया गया है वो 0 हो जाएगा, बट हम जो निकाले वो क्या है बच्चों 4 आया। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। बच्चों 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो बच्चों जैसे हमने आगे बनाया है ना 2 नंबर, उसी प्रकार से इसे बनाना है। देखिए 3 नंबर में क्या है, फर्स्ट वाला 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 13। तो बच्चों 3 नंबर में लिखा है 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 17। इसे बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5p बराबर, देखिए ये +2 है ना, बराबर के उस साइड लेकर जाएंगे। देखिए बच्चों जब भी ऐसा मैं दिया रहे ना, तो मैं किसी भी हाल में लास्ट में जो चर का मान दिया, चर दिया हुआ है उसका मान निकालना है, तो मतलब हमें उसे अकेला करना होगा। तो सबसे पहले इसे छाँटते हैं, तो यहाँ देखिए प्लस में है, बराबर के उस साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो 5p बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों 19। अब देखिए यहाँ पे 5 को हम हटा देंगे, इधर गुना में था, क्योंकि 5 को अगर हम p से गुना करेंगे तभी हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों 5p आएगा। तो हम इधर अगर हम यहाँ से p को सिंगल करते हैं, अकेला करते हैं, तो 5 को उधर जाकर क्या करना होगा 19 से भाग देना होगा। तो हमारा जो सॉल्व आएगा बच्चों ये 19/5 आ जाएगा। अगर ये आपका पूर्णांक में दिया हुआ है तो क्या कीजिएगा आप 5 से 19 में भाग दीजिएगा, 5 तिया 15, ये हमारा क्या आया सॉल्व आया। हमारा शेष कितना बच गया बच्चों, शेष हमारा बच गया 4। तो ये जो शेष बचा है ना, इसे हम क्या करेंगे ऊपर में लिखेंगे अंश के रूप में, और ये जो 5 है बच्चों 5 को हम लिखेंगे बट्टा यानी हर के रूप में, और ये जो हमारा 3 भागफल प्राप्त हुआ है इसे हम लोग क्या करेंगे पूर्णांक के रूप में 3 लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो या तो आपका बुक में इस तरह से दिया होगा या इस तरह से दिया होगा, दोनों में जो होगा आंसर बाबू उसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए 3 नंबर का 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है। 3 नंबर का 2 नंबर कहता है बच्चों 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4। 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4। तो बच्चों यदि हम इसको सॉल्व करें 3m बराबर 4 प्लस 14, तो 3m बराबर क्या हो जाएगा 18, m बराबर 18/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों 6 आ जाएगा। तो m बराबर क्या हो गया हमारा 6, ये हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा 3 नंबर का कंप्लीट सॉल्व। ये सरलीकरण है बच्चों, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बोर्ड मास का नियम अगर आपको आता है तो आप आसानी से बना लोगे। उसके बाद देखिए बच्चों 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर में लिखा हुआ दिया गया है, उसे हमें समीकरण के रूप में बस बदलना है, उसे सॉल्व भी नहीं करना, बस समीकरण के रूप में बदलना है। देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। 1 नंबर का है संख्याओं x और 4 का योग 9 है।
तो बच्चों इसे हम यदि सॉल्व करें 4 नंबर का 1 नंबर, आप क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन आप उतार लोगे, ठीक है? जैसे 1 नंबर लिख के संख्याओं x और 4 का योग 9 है। एक काम करते हैं, क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। संख्याओं x और 4 का योग क्या है बच्चों? योग 9 है। तो हम क्या करेंगे, संख्या x और 4 को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों? 9। तो ये हो गया हमारा समीकरण। बस यही हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों? इसे सॉल्व नहीं करना है, बस हमें समीकरण के रूप में बदलना है। तो 2 नंबर में यदि देखें बच्चों, रहने देते हैं बच्चों, अगर हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो लिखा हुआ है, आप लोग इसे क्वेश्चन उतार लोगे, हम डायरेक्ट सॉल्व करते चलते हैं। y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होते हैं। तो बच्चों अगर y में हम 2 घटाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। ये हो गया हमारा 2 नंबर का आंसर। 3 नंबर का आंसर देखिए बच्चों, 3 नंबर में जो क्वेश्चन है, a का 10 गुना 70 है। a का 10 गुना, तो a में 10 से गुना करेंगे बच्चों तो इसका सॉल्व में क्या मिल जाएगा? 70, अर्थात 10 a बराबर क्या है? 70 है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा समीकरण अर्थात आंसर हो गया। उसके बाद यदि हम 4 नंबर देखें, 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है संख्या b को 5 से भाग देने पर, यानी हम b को किससे भाग देंगे बच्चों? 5 से। 5 से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। तो ये हो गया 6। अगर आप चाहते इसे ऐसे भी लिख सकते हो, b बटे 5 बराबर 6। तो दोनों में कोई भी लिखोगे दोनों सही होगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा 4 नंबर। उसके बाद यदि हम 5 नंबर को देखें बच्चों, तो 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? टी का 3/4 15 है। तो बच्चों क्या करेंगे, टी का 3/4 मतलब 3/4 कितना है बच्चों? 15 है। टी का 3/4 15 है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। टी का को बदलेंगे गुना में, 3/4 बराबर 15 सॉल्व करेंगे बच्चों। 3t बट्टे में 4 बराबर 15, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, ये समीकरण के रूप में हमने इसे बदल दिया है। उसके बाद यदि देखिए बच्चों 6 नंबर का, m का 7 गुना और 7 का योगफल क्या देता है? हमें 77 देता है। m का 7 गुना, 6 नंबर में बच्चों m का 7 गुना, यानी m में गुना करेंगे 7, m का 7 गुना और 7 का योगफल तो +7 बराबर क्या देता है बच्चों? हमें 77 देता है। तो 7m + 7 बराबर 77, ये हो गया हमारा समीकरण। तो ये हो गया हमारा क्या बच्चों? आंसर। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर में भी देखिए बच्चों, 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है। एक संख्या x की चौथाई, यानी x का चौथाई भाग में अगर हम 4 घटाते तो हमें क्या मिलता है बच्चों? 4 मिलता है। तो यदि हम देखें 7 नंबर का क्वेश्चन, 7 नंबर का बच्चों, इसमें एक संख्या x है, इसका चौथाई, तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं x का चौथाई। तो चौथाई का मतलब है 1/4, और इसमें घटा कितना बोला बच्चों? ऋण का मतलब होता है घटा 4। इसमें यदि हम 4 घटा दें, ऋण 4, तो हमें क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। तो x का को बदलेंगे गुना में, 1/4 माइनस 4 बराबर हमें क्या सॉल्व होगा? 4। तो x/4 इसको उठा के उधर कर देंगे तो 4 + 4 हमें, नहीं बच्चों ये नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिख देते हैं x/4 माइनस 4 हमें क्या देता है? 4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, क्योंकि यही इतना ही समीकरण कहा गया, तो हमने अगर उसे उधर कर दिया तो ये सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व नहीं करना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद यदि हम 8 नंबर का क्वेश्चन देखें बच्चों, तो 8 नंबर का क्वेश्चन में कहता है यदि आप y के 6 गुने में से 6 घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होता है। तो मान लीजिए हम क्या करेंगे, y का 6 गुना, y का 6 गुना, 6 गुना में हम क्या करेंगे बच्चों? 6 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 60। तो y का 6 गुना में हम घटाएंगे 6 तो हमें 60 मिलेगा बच्चों। तो क्या करेंगे, 6y माइनस 6 बराबर 60, ये हो गया हमारा 8 नंबर का आंसर। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप 9 नंबर का क्वेश्चन, यदि आप z के 1/3 में 3 जोड़े तो आपको 30 प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों 9 नंबर में, यदि हम z का 1/3 में कितना जोड़े बच्चों? 3 जोड़े, z का 1/3 में 3 जोड़े तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 30 प्राप्त हो जाएगा। तो z का का को बदल देंगे गुना में बच्चों, 1/3 + 3 बराबर
30 हो जाएगा। तो Z/3 प्लस 3 बराबर 30, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों। उसी तरह से यदि हम 10 नंबर का, सॉरी 10 नंबर नहीं है, 4 में 9 ही क्वेश्चन है, तो इसे हमने सॉल्व कर दिया। सिर्फ इसे समीकरण के रूप में बदलना है बच्चों, हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ समीकरण के रूप में बदल के छोड़ देना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद यदि बच्चों हम देखें 5 नंबर का क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन को लिखेंगे। 5 नंबर का 1 नंबर देखिए बच्चों, क्या कहा गया है, निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। अच्छा बच्चों, इसे लिखना है, जैसे p+4 बराबर 15 है ना, तो यहाँ पे जैसे 4 नंबर में आपको लिख के दिया था, ठीक है, लिख के दिया था, समीकरण में बदलना था। यहाँ हमें समीकरण दिया है, इसको लिखना है। लिखा है क्या, p+4 15, तो हम लिखेंगे बच्चों p संख्या, एक संख्या p में 4 जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, 15 प्राप्त होता है, 15 प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा 5 नंबर का आंसर। या भी ऐसे भी लिख सकते हो, एक संख्या p का योग 4 हमें 15 देता है, इस प्रकार से भी लिख सकते हो। तो हमें सिर्फ लिखना है इसमें। 2 नंबर में देखिए बच्चों, 2 नंबर में लिखा गया है, 2 नंबर का क्वेश्चन है m-7 बराबर 3, तो यहाँ लिखेंगे संख्या m का ऋण 3 हमें क्या देता है बच्चों, हमें सॉरी 7, यहाँ देखिए क्या था, m-7 बराबर 3, तो हम यहाँ लिखेंगे संख्या m का ऋण 7 क्या देता है बच्चों, हमें 3 देता है, हमें 3 देता है। इसे आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, एक संख्या m में 7 घटाने पर हमें 3 प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए 3 नंबर में लिखा है 2m बराबर 7, तो बच्चों 3 नंबर में 2m बराबर 7 है, तो हम लिखेंगे एक संख्या m का 2 गुना 7 है, m का 2 गुना 7 है। तो देखिए बच्चों m है ना, यानी m का जो 2 गुना, यानी m में अगर हम 2 से गुना करें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 7 प्राप्त हो जाएगा बच्चों। उसके बाद देखिए 4 नंबर में है m/5 बराबर 3, तो यहाँ लिखेंगे m का एक संख्या, सॉरी बच्चों दिखाई नहीं दे रहा था आपको, एक संख्या m का 5वां भाग, m का 5वां भाग, एक संख्या m का 5वां भाग क्या है बच्चों, 3 है, एक संख्या m का 5वां भाग 3 है। इस प्रकार से हमें सिर्फ लिखना है, ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद 5 नंबर में देखिए 3m/5, यहाँ लिखेंगे बच्चों 5 नंबर में क्या है, 3m, तो हम पहले लिख देते हैं 3m/5 बराबर 6। इसको हमें लिखना है किसमें, हिंदी में, तो हम लिखेंगे एक संख्या x के तिगुने में 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद देखिए 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, 3p+4 बराबर 25। इसे यदि हम सॉल्व करें बच्चों, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, संख्या p के तिगुने में 4 का योग हमें 25 देता है। 4 का योग हमें क्या देता है बच्चों, 4 का योग हमें 25 देता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद यदि हम 7 नंबर का देखें बच्चों, तो 7 नंबर का क्या है, 4p-2, तो 7 नंबर का क्वेश्चन बच्चों 4p-2 बराबर 18। तो हम इसमें लिखेंगे बच्चों एक संख्या p का 4 गुना में ऋण 2 हमें 18 देता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा 7 नंबर का आंसर। यदि हम 8 नंबर का देखें बच्चों, p/2 + 2, 8 नंबर में बच्चों, 8 नंबर यदि हम देखें p/2
2 प्लस 2, हम लिखेंगे p बट्टे 2 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 8, बराबर 8। इसे हम कैसे लिखेंगे बच्चों? इसे हम लिखेंगे p में 2, p के आधे में लिखेंगे, p के आधे में, p के आधे में योग 2 का योग, 2 का योग हमें 8 प्रदान करता है, 8 प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, p के आधे में यानी p का आधा, तो p का 1/2 में 2 का योग हमें क्या प्रदान करता है बच्चों? 8 प्रदान करता है। ये हो गया हमारा सॉल्व। हमें सिर्फ क्या करना था? समीकरण को लिखित रूप में बदलना था, तो हमने इसे बच्चों बदल दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 6 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, वो नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे बच्चों, क्योंकि ये लिखित रूप में इसे सॉल्व करने में थोड़ा सा अधिक समय लगेगा बच्चों, तो वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस वजह से हम क्या करेंगे, 6 नंबर के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के रूप में हम अपलोड करेंगे बच्चों। ठीक है, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।